अंधेरी में गिरने का कोई अंत नहीं होता। मैं गिर रहा था, किसी खाई में नहीं, बल्कि समय, टाइम के अंदर। मेरे चारों तरफ धुआं था, पर वो काला नहीं, रंगीन था। यादों के रंग, कुछ मेरी, कुछ किसी और की। आवाजें मेरे कानों के पास से गुजर रही थी, टुकड़ों में। इसे बचा लो, कीमत बड़ी होगी, मंजूर है। धड़ाम, मैं जमीन पर गिरा, पर चोट नहीं लगी। मैंने आंखें खोली। मैं जंगल में नहीं था, मैं अघोरी के सामने नहीं था, मैं एक छोटे से कमरे में था। मिट्टी की दीवारें, छत से टपकता पानी, बाहर तूफान शोर मचा रहा था। बिजली की कड़क ऐसी थी जैसे आसमान फटने वाला हो। हवा दरवाजे को पीट रही थी। कमरे के कोने में एक दिया जल रहा था, बुझने की कगार पर। और वहां एक खटिया पर कोई लेटा था, एक बच्चा, मुश्किल से 7 या 8 साल का। उसकी सांस चल नहीं रही थी, अटक रही थी। खर 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 खर। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली थीं और सफेद हो गई थी। मैं उस बच्चे को पहचानता था, वो मैं था, युवराज। खटिया के पास एक औरत बैठी थी, सर जमीन पर पटक रही थी। रोना नहीं, बिलखना था। हे भगवान, इसे मत ले जाओ, मेरा सब कुछ ले लो, पर इसे छोड़ दो। मेरी माँ। मैं आगे बढ़ा। माँ, मैंने पुकारा, पर मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंची। मैं वहां था, पर एक भूत की तरह। देख सकता था, सुन सकता था, पर कुछ बदल नहीं सकता था। तभी कमरे का तापमान गिर गया। ठंडक ऐसी कि दिए की लौ नीलम, ब्लू हो गई। दरवाजा खुला नहीं, पर हवा अंदर आई, और उस हवा के साथ अंधेरा इकट्ठा होने लगा। बच्चे के सिरहाने। अंधेरा घना हो गया, एक आकृति बनने लगी। ना इंसान, ना धुआं, बस एक साया। पर उस साये की आवाज, वो आवाज वही थी जो पिछले कुछ हफ्तों से मेरे दिमाग में गूंज रही थी। गुरु। पर इस बार आवाज में वो गाइडेंस नहीं थी, उसमें भूख थी। पुकार सुन ली गई, साई ने कहा। माँ ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे डर नहीं लगा, मजबूरी डर को खा जाती है। कौन हो तुम? देवता हो, यमराज हो? हम वो हैं जो अंत के बाद आते हैं, साई ने कहा। बच्चा जा रहा है, उसकी डोर टूट चुकी है। जोड़ दो, माँ चिल्लाई। मैं भीख मांगती हूँ, इसे बचा लो। साया थोड़ा आगे झुका। हम जीवन नहीं देते, हम सिर्फ समय देते हैं, पर समय उधार होता है, ब्याज के साथ वापस देना पड़ता है। माँ ने बिना सोचे हाथ जोड़ दिए। जो चाहिए ले लो, मेरी जान ले लो। साया हंसा, वही खोखली हंसी जो जंगल में गूंजी थी। तुम्हारी जान का हम क्या करेंगे, वो तो वैसे ही सूख चुकी है। साया बच्चे मेरे चेहरे के पास झुका। हमें घर चाहिए, रहने के लिए एक बर्तन, एक ऐसी जगह जो खाली हो। मतलब? माँ की आवाज कांपी। हम इसके अंदर रहेंगे, हम इसे जिंदा रखेंगे ताकि हम जिंदा रह सके। ये चलेगा, फिरेगा, सांस लेगा, पर इसकी डोर हमारे हाथ में होगी। मैं चिल्लाना चाहता था, माँ मत सुनो, ये सौदा नहीं, ये कैद है। पर मैं चिल्ला नहीं पाया। माँ ने बच्चे को देखा, फिर साय को। एक माँ के लिए बेटा जिंदा रहना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, माँ ने धीरे से कहा। मंजूर है। सौदे पर मोहर लग गई। साई ने अपना हाथ, जो धुएं का बना था, बच्चे की कलाई पर रखा। छन! एक ऐसी आवाज आई जैसे गर्म लोहा चमड़ी पर रखा गया हो। बच्चा तड़पा, उसकी आंखें पूरी खुल गईं। वहां उसकी कलाई पर वही निशान उभर आया, लाल, धड़कता हुआ। आज से ये युवराज नहीं, आज से ये हमारा है। जब वक्त आएगा, हम इससे वो लेंगे जो हमारा है। क्या लोगे? माँ ने डरते हुए पूछा। याद, पहचान, अस्तित्व। जब ये पूरा पक जाएगा, तब हम इसका खोल पहन लेंगे। साया बच्चे के अंदर समा गया। बच्चे की सांस लौट आई, वो रोने लगा। माँ ने उसे गले लगा लिया, खुशी के मारे। पर मैं जो कोने में खड़ा देख रहा था, मैं जानता था कि माँ ने गले बेटे को नहीं, एक मॉन्स्टर को लगाया है। झूठ! मैं चीखा और नजारा टूट गया, शीशे की तरह बिखर गया। मैं वापस जंगल में था, मिट्टी पर पड़ा हुआ। मेरे सामने अघोरी खड़ा था, हाथ में वही लाल पाउडर लिए। उसकी नीली मशाल अभी भी जल रही थी। मैं हाफ रहा था, पसीना और आंसू मिल गए थे। मेरा दिमाग सुन्न था। धोखा, सबसे बड़ा धोखा। जिसे मैं रक्षक समझ रहा था, वो सिर्फ अपने घर की हिफाजत कर रहा था, क्योंकि मैं उसका घर था। देख लिया? अघोरी ने धीरे से पूछा। मैंने अपनी कलाई देखी।
अब वो निशान मुझे शक्ति का स्रोत नहीं लग रहा था, वो एक स्टैंप लग रहा था। सोल्ड, बिका हुआ। उसने उसने मुझे खरीदा था। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा, किराए पर लिया था। अघोरी ने सुधारा, और अब किराए की मियाद खत्म हो रही है। तभी मेरे अंदर से गुरु की आवाज आई, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी, वो गुस्से में थी, खौफनाक। तुमने क्या किया मूर्ख? मैंने तुम्हें जिंदगी दी। जब तुम्हारी माँ रो रही थी तब मैंने तुम्हें सांसें दी। एहसान फरामोश। तुमने जिंदगी नहीं दी, तुमने बस अपनी मौत टाली थी। मैं तुम्हारा भगवान हूं। गुरु चिल्लाए। मेरे निशान में अचानक आग लग गई, ऐसी जलन जैसे कोई मेरी कलाई काट रहा हो। गुरु मुझे सजा दे रहे थे। मेरे हाथ पैर अकड़ने लगे। मैं जमीन पर लौटने लगा। इसे रोको, अघोरी में चिल्लाया। इससे लड़ना पड़ेगा। गुरु अब मेरे शरीर को कंट्रोल कर रहे थे। मेरा दायां हाथ जिस पर निशान था खुद ब खुद उठा और मेरे ही गले को पकड़ लिया। उंगलियां मेरी गर्दन में गड़ गईं। मैं खुद का गला घोंट रहा था। अगर तुम मेरे नहीं तो तुम किसी के नहीं। गुरु की आवाज मेरे मुंह से निकली। मेरी आवाज नहीं, एक भारी डिमोनिक आवाज। मेरी सांस अटक गई, आंखें बाहर आने लगी। अघोरी ने अपनी हड्डियों की माला तोड़ी। उसने एक हड्डी उठाई जो नुकीली थी और मेरे हाथ की तरफ लपका। पकड़ के रखना। अघोरी ने वो नुकीली हड्डी सीधे मेरे निशान के बीच में मारने के लिए हाथ उठाया, पर गुरु ने मेरा दूसरा हाथ इस्तेमाल करके अघोरी को धक्का दे दिया। अघोरी दूर जा गिरा। मैं अकेला था, अपने ही हाथ से मरता हुआ। मेरे दिमाग में स्मृति की आवाज आई, बहुत कमजोर, जैसे कैद से बोल रही हो। याद करो, वो कौन था, इससे पहले कि वो तुम्हें मिटा दे। अंधेरा छा रहा था, मेरा गला घुट रहा था, पर अब मुझे सच पता था, और सच डर से ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी की। मैं गुरु से नहीं लड़ सकता था, वो मुझसे ताकतवर थे, पर यह शरीर अभी भी मेरा था। मैंने अपने दिमाग का एक दरवाजा बंद कर दिया, वो दरवाजा जहां से गुरु को डर मिलता था। तुम भगवान नहीं हो, मैंने घुटते हुए गले से कहा। तुम सिर्फ एक परजीवी हो। और मैंने अपना सिर जोर से जमीन पर पटका। एक बार, दो बार, दर्द से दिमाग हिल गया। गुरु का कनेक्शन एक पल के लिए ढीला पड़ा। मेरे हाथ की पकड़ ढीली हुई। हवा अंदर आई। मैं खांसता हुआ पलट गया। अघोरी वापस आया। उसने मेरे निशान पर वो हड्डी जोर से चुभो दी। खून निकला, काला खून। गुरु की एक चीख मेरे अंदर गूंजी, और फिर सन्नाटा। वो मरा नहीं था, बस चुप हो गया था, थोड़ी देर के लिए। अघोरी मेरे पास बैठा, हाँफ रहा था। ये टेम्पररी है, वो वापस आएगा और गुस्से में आएगा। मैंने अपनी जख्मी कलाई देखी, खून बह रहा था, पर पहली बार दर्द में अपनापन लगा। अब क्या, मैंने पूछा। अघोरी ने जंगल के अंधेरे की तरफ इशारा किया। अब भागना होगा, गांव से नहीं, खुद से। कहाँ? जहां इसकी शुरुआत हुई थी। 5 बंधन हैं, पहला टूट चुका है, बाकी 4 ढूंढने होंगे। मैंने खड़े होने की कोशिश की, पैर कांप रहे थे, पर अब मैं युवराज नहीं था जो डर रहा था। मैं वो था जिसने अपने अंदर के शैतान को देख लिया था। चलो, मैंने कहा। जंग शुरू हो चुकी थी।